नहीं, वो हम लोग अक्सर ठीक समय पर डाल छोड़ देना भूल जाते हैं। तो एक बड़ा प्रसिद्ध विचारक था फ्रेडरिक नीत्शे, कहा करता था, ठीक समय पर जन्म लो और ठीक समय पर मर जाओ। जन्म न पूछ के होता है, मृत्यु तो भले ही चुन ले। कुछ पेड़ों को देखा होगा, अमलतास देखा है किसी ने? पीले रंग के फूल आएंगे अभी जेठ की दोपहरी में खिलते हुए। गुलमोहर देखा है, लाल रंग के फूल होंगे। कचनार देखा है, गुलाबी रंग के फूल आते हैं। इनके जो फलियां होती हैं, जब नए फल आने को तैयार हो जाएं, तब भी वो डाल छोड़ने को तैयार नहीं होते। हमारा ठीक समय पर विदा हो जाना भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जगह तैयार कर जाता है। एक पुरानी पीढ़ी अपनी जगह छोड़ दे, कई बार नई पीढ़ी के लिए जगह अपने आप तैयार हो जाती है। तो हिटलर कुरैशी अचानक कहते हैं कि फोटोग्राफी का भूत सवार था जनाब पे। बेटा बताना तो कितनी परसेंटेज थी उस साल? तो बोलता है 91%, 91 पॉइंट कुछ परसेंट। तो वो कहते हैं कि सुना, 94 पॉइंट से सीधा 91%। अब तुम्हारी दुनिया वो प्रतिशत वाली दुनिया है। हम चाहें भी तो कोई प्रयोग करके तुम्हें इससे बचा नहीं सकते बच्चों। और कोई गारंटी नहीं लेता कि जो चीज़ें तुम्हें पढ़ाई गई वो कभी बहुत काम में आएंगी। मैं नहीं जानता कि a² + 2ab + b² का जीवन में क्या उपयोग कर। मैं नहीं जानता कि sin + cos थीटा, जिसने मेरा पूरा बचपन छीन लिया, उसका मैं क्या उपयोग करूं। शिक्षा को जड़ों से काटने का धर्म किसने सिखाया? आज ये जो अनुशासन में पढ़ रहे थे, उसके भीतर एक बड़ी अच्छी उक्ति लिखी थी। उक्ति थी कि शिक्षक, कबीरदास की एक दोहा है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, सिख तो ऐसा चाहिए जो सर्वस्व ही दे। शिष्य ऐसा चाहिए जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाए। फिर गुरु की क्या परिभाषा? गुरु तो ऐसा चाहिए जो कछु न ले, सब छोड़ दे, सब तुम्हारा हो गया। गुरुकुल में जाते थे, पूरा जीवन बिताते थे, एक जीवन का बड़ा हिस्सा बिताते थे, 25 साल तक बिताते थे गुरुकुल में। और क्या लेके जाते थे? समिधा लेके जाते थे। जो संस्कृत के लोग हैं जानते होंगे, समिधा का मतलब होता है सूखी लकड़ी लेकर जाते थे। बस पर्याप्त था उसकी पात्रता के लिए। तैयार हो तुम कि हम जंगल में रहेंगे, जीवन जिएंगे प्रकृति के साथ, तुम्हारी अभिप्सा भरी है, उतना ही पर्याप्त होता था। लेकिन अब दुनिया और है। हाइड्रा पढ़िए अच्छी बात है, अमीबा पढ़िए वो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे बेहतर है कि गाय को भी पढ़ लें। कोई बुराई नहीं कि हम नॉर्थ पोल जाने, ऑरोरा बोरियोलिस जाने, ये सब अच्छी बातें होंगी, लेकिन एक अच्छा घर, इको फ्रेंडली घर, एक इकोनॉमिक घर कैसे बनाएं, ये भी जान लें। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा असुंदर घर कब बने, और घर की बात मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि अक्सर जीवन भर की सारी पूंजी 2 चीज़ें लेकर जाती है, और बल्कि 3 चीज़ें। एक हमारी शिक्षा, दूसरा हमारा आवास, और तीसरा हमारी शादी। ये तीनों चीज़ें पूरी बचत जीवन की लेकर चली जाती है। और अक्सर घर बनाते हैं, समाधि बनती है, कोई अगली पीढ़ी उस घर में नहीं रहने वाली। 1 करोड़ का घर किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि सब इस ततैया के छत्ते की तरह रहने के लिए बने ही नहीं थे। मनुष्य इस तरह के लिए बना ही नहीं था। आज भी जो कॉटेज की शैली होगी, जो हट की शैली होगी, मनुष्य को आकर्षित करता रहा। ये बॉक्स की तरह जो ढांचे बने होते हैं, और हमारे मन में डाल दिया गया है इनकी वैल्यू, जो नोशनल वैल्यू है, एक प्रकार की सिंबल। प्रश्न उठाना सीखें। हमें लगता है कि पश्चिम का विज्ञान उन्नत है, तो हमें लगता है उनका खान पान भी उन्नत है। यही चूक हो जाती है, प्रश्न उठाना छोड़ देते हैं। नई दुनिया कहती है कि पनीर किसको किसको पसंद है सब्जी के रूप में? आधी जनरेशन को होगी। पालक पनीर खाया है? अच्छा लगता होगा। पालक में आयरन होता है, पनीर में कैल्शियम होता है, और दोनों एक साथ शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते। नई दुनिया ने सिखा दिया, दोनों का सत्यानाश हो गया।
ये सब चीज़ें प्रश्न उठाने की थी। कोर्ट में यहाँ पर बटन होता है, देखा है? मैं भी पहन के आता तो वही आता। प्रश्न उठाता नहीं ये बटन किस काम के लिए थे। प्रश्न, मैं गमछा अगर लगा के आता, कंधे पर रख के आता, तो सभी मुझे क्या समझते? गंवार ही समझते ना। टाई लगा के आते तो होशियारी समझते ना। गमछे से ज़्यादा उपयोगी और टाई से ज़्यादा अनुपयोगी कोई चीज़ बनी क्या संसार में? लेकिन चल पड़ती है तो चल पड़ती है, प्रश्न ही नहीं उठाते। प्रश्न उठाना क्यों जरूरी है? आज हम दार्शनिक प्रणाली पर चलते हैं, मैट्रिक सिस्टम अपनाते हैं कि 10 के गुणक में चीज़ों को सोचना बड़ा आसान होता है। एक ज़माना था जब नहीं था, 12 के सिस्टम पर सोचते थे। घड़ियाँ आज भी दर्जन के सिस्टम पर बनी हुई हैं। दर्जन जानते हो? डोजन जो हम कहते हैं, केले को हम लोग खरीदते तो यहाँ पर तो किलो के भाव में। एक विचारक था, उसको एक बार ख्याल आया, क्योंकि हम घड़ियों को, इतनी घड़ियों को कहाँ बदलने जाएं, इसे बड़ा संकट होगा। एक विचारक को ख्याल आया कि रोज कैलेंडर क्यों हर साल बदलें, क्या दुविधा है? संकट क्या है कि हर बार कैलेंडर की जरूरत पड़े? मैं भी नहीं सोचता था, किसी ने ऐसे ही ख्याल लाया। 365 दिन है और सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 का पूरा भाग लग नहीं पाता, बच जाता है, तो फिर संकट आ जाता है। तो हर बार कैलेंडर में दिन चेंज होंगे, अगले साल 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा पहले से पता नहीं है, फिर वो जोड़ के हर बार बदल जाएगा। तो उसने कहा कि क्यों 365 दिन का साल बनाते हो? 1/4 दिन तो फिर भी कम पड़ते हैं, तभी तो हमें वो लीप ईयर में 1 दिन बढ़ाना पड़ता है चौथे साल। तो उसने कहा कि साल को अगर 1 दिन कम कर दें, 364 दिन कर दें, तो एक बड़ा लाभ होने वाला है। 7 साल बाद 1 सप्ताह लीप वीक की तरह जोड़ दें, किसी कैलेंडर की ही जरूरत ना पड़े। ये तब चीज़ें जन्म लेती हैं जब भीतर जिज्ञासा जन्म लेती है, प्रश्न करने की इच्छा जन्म लेती है। देश अनुसंधान में 46वें नंबर पर है 180 देशों के बीच। जो यहाँ पर चीज़ें हैं, एक बार प्रश्न उठा के देखें, कौन सी चीज़ हमारे अनुसंधान का हिस्सा है? क्या ये माइक, ये टेबल, ये जो भी खोज है, ये हमारी शर्ट, ये सारी चीज़ें। और जब हमारे अनुसंधान की चीज़ें नहीं है तो क्या ऐसी कमी रह गई? चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, ये अभिप्सा भरी जानी चाहिए। एक पुराना सब्जेक्ट था, सर ने कहा कि उस पर भी बोलना। एक सिविक्स सब्जेक्ट होता था, लोगों ने गलती से समझ लिया कि पॉलिटिकल साइंस है, उसके भीतर डायरेक्टिव प्रिंसिपल और मूलकर जो अधिकार हैं वो पढ़ाने लगे हमें। एक अच्छा नागरिक कैसे बने ये सिखाया जाना चाहिए। और विडंबना है, घर पूरी तरह से असफल हैं, जितने भी लोग उस पार बैठे हैं ये मान लेंगे। मैं भी उसी तरह का हूँ, मेरे भी बच्चे कहीं पढ़ते होंगे, असफल है। और घर जैसे जैसे ये 2 जोड़ी हाथ जीवन की खुशियों के लिए कभी पर्याप्त नहीं हो सके और न होंगे। जैसे जैसे दुनिया और आगे बढ़ेगी और ज़्यादा ये दीवारें तंग होंगी और ज़्यादा घुटन होगी और इनके भीतर वेंटिलेशन की, इसके भीतर खिड़कियों को खोलने की और ज़्यादा जरूरत है। और इन खिड़कियों को खोलने के लिए तुम जिस दुनिया में जाओगे तब दौड़ भाग और मच चुकी होगी। आज जितना ट्रैफिक है सड़क पर, 10 साल बाद तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा ना। तो हम सब एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं जो सचमुच बहुत फलदायी व्यवस्था नहीं होने वाली। नैतिकता, फिर से प्रश्न उठता है, कौन सिखाए? परिवार विफल हैं। हम नैतिकता इसलिए नहीं पाठ पढ़ाएंगे क्योंकि हम धर्मनिरपेक्षता के संवाहक बने हुए हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है किसी धर्म के लिए असंगत लग जाएं। सबसे कम विरोधाभासी नैतिकता में होता है। सब लोग झूठ बोलें समाज नहीं चलेगा, सब लोग सच बोले समाज आराम से चलेगा, सब लोग हिंसक हो जाएं समाज नहीं चलेगा, सब लोग अहिंसक हो जाएं समाज आराम से चलेगा, सब लोग लोलुप हो जाएं, लोभी बन जाएं समाज नहीं चलेगा, सब लोग परोपकारी बन जाएं समाज आराम से चलेगा। कई बार दुविधा प्रस्तुत की जाती है, कई बार 2 नैतिक चीज़ों में संकट आ जाए तो क्या करें? मैं शायद 2-3 बातों से ही ख़त्म कर लूँ, रात हो रही है, बच्चों को भी विदा होना है। कोई गुरु थे, सिखाया झूठ बोलना बुरी बात है, साथ में ये भी बताया कि शराब पीना बुरी बात है। सुन लिया, गुन लिया, अपना लिया। बैठा था तब तक कोई शराबी आया और उसने पूछा कि शराब खाना जानते हो क्या? पता था। क्या उत्तर देता? सोचा कि शराब पीना भी बुरी बात है, झूठ बोलता हूँ वो भी बुरी बात है, क्या बोलूँ, क्या बोलना चाहिए?
हमारे यहाँ पक्ष की तरफ से उधर से एक उत्तर और एक तरफ से इधर से उत्तर। पहले बाल मंडली इधर, क्या उत्तर देना चाहिए? एक वैसे ही कहानी है, कोई हिरण था और आखेटक से बच के भागा हुआ वो किसी ऋषि के आश्रम में पहुंचा और आखेटक ने पूछा कि हिरण देखा है क्या, और ऋषि झूठ नहीं बोल पाए, हिरण मारा गया। कहते हैं कि जब मरने के बाद व्याध माने आखेटक नरक में गया तो ऋषि उसके पहले वहां मौजूद थे। क्या उत्तर देना चाहिए? बताए ना बताए, दुविधा है, नैतिकता की दुविधा है। प्रश्न सरल सा है, कुछ भी उत्तर दे दो। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है? कौन हाथ खड़ा किया? हाँ, अरे आजकल नाम बड़े कठिन होने लगे हैं। मैं हमारे ज़माने तक नाम रामकृष्ण, राधा कृष्ण यही सब चलते थे। राजेंद्र सुरेंद्र का एक ज़माना आया, अब तो नामों के ही अर्थ में औरव आया तो नाम सुन रहा था, औरव जोशी। सेजल मैं खुद भी नहीं जानता नाम का अर्थ, संस्कृत भले पढ़ लिया लेकिन अर्थ नहीं समझ में आ रहा था। श्रेयांशी, बड़े कठिन कठिन नाम है। कृतिका, ऐसे आविष्कार, हाँ बालक। अब उसकी बात, मेरी कान थोड़े से कम सुनने लगे हैं। हाँ बालक। बालक ने कहा कि सच बता देना चाहिए। कितने लोग बालक के साथ हैं कि सच बता देना चाहिए? कितने लोग? अब उधर, हाँ एक बालिका, मैं जानबूझ के इन्वॉल्व कर रहा हूं ताकि बोर ना हो बच्चे, नहीं तो सुनते सुनते। हाँ बालिका बोलो। बता नहीं, फिर तो वही समर्थन कर दिया ना। अब मैं, कोई विपक्ष वाला भी है, नापक्ष वाला? नहीं बताना चाहिए। कौन वाले? नहीं बताना चाहिए, क्यों? हाँ, अब उसके लिए अच्छा रहेगा। अब इस चीज को देखते हैं, जब भी नैतिकता दुविधा उत्पन्न करे, थोड़ा सा और प्रश्न उठाओ। वो कह सकता है कि हाँ मैं जानता हूं कि शराब खाना कहाँ है, लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि शराब पीना बुरी बात है। सत्य को साधने के लिए सत्य के साथ जीने वाले लोग चाहिए और सत्य के लिए मरने वाले लोग चाहिए। अक्सर दुनिया में सत्य काम बहुत कम मिलते हैं। सत्य की निष्ठा कहने के लिए बड़ा आसान होती है। क्यों? मैं एक हाइकू पढ़ता था, एक जापानी छंद है, 3 पंक्तियों का छंद है। बाहर कुछ शब्द हैं व्यक्तित्व के लिए, इंटीग्रिटी जो शब्द बना है नैतिकता के लिए, उसका बड़ा सरल अर्थ है। परसोना शब्द मुखौटे के लिए प्रयुक्त होता था। मुखौटा है जब तक तब तक पर्सनैलिटी है, और जिस दिन अपने भीतर की इंडिविजुअलिटी विकसित हो गई, अखंड हो गया, उस दिन हमारी इंडिविजुअलिटी विकसित हो गई। तो अब बात को समाप्त करें बच्चों। मेरी सारी बातें भूल जाएंगे। एक बड़े प्रसिद्ध विचारक थे, और एक बात मैं गार्जियन से भी कहना चाहूँगा, वे भी हमारी ही पादान पर खड़े हुए लोग हैं। एक विल्फ्रेडो परेटो नाम के विचारक थे, उन्होंने 80-20 का नियम दिया है। 80-20 का नियम ये कहता है कि किसी भी समाज में, किसी भी देश के भीतर 80% संसाधनों पर 20% लोग होल्ड करके बैठे होते हैं, और 80% आबादी 20% संसाधनों पर जी रही होती है। 80% बच्चे वे भी वही लिख रहे होते हैं, और 20% बच्चे बमुश्किल 20% चीजें ऐसी लिख ले जाते हैं जिसके चलते वो सफलता के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। मेरी 80% बातें भूल जाओगे।
लेकिन 20% बातें हो सकता है जहन में याद रहे। तो अपने जीवन का 20% चुनना, हर एक व्यक्ति अलग ढंग से बना है, और अपने साथ ही संधान करना। कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत अच्छा वक्ता हो वही सफल हो, बहुत अच्छा खिलाड़ी हो वही सफल हो, कोई बहुत अच्छा मैकेनिक हो, आविष्कारक हो वही सफल हो। दुनिया इस तरह से बनी ही नहीं। अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तब तक साधारण है, जिस दिन बाहर लगाने निकल गए समाज सेवक बन जाते हैं। 100 खून किया हुआ व्यक्ति भी अंत में प्यार पाना चाहता है। जिस दिन प्यार से किसी के हाथ में हाथ रख दिया उतना ही पर्याप्त हो गया। ये दुनिया ही अब अलग हो चुकी है। यहाँ पशुओं से प्रेम करना बड़ा आसान हो चुका है और मनुष्यों से प्रेम करना बड़ा कठिन है। कोई भी राह चलते बच्चे को गोद में अब नहीं उठा सकता। कोई अब सत्यजीत राय नहीं पैदा होंगे, कोई प्रेमचंद नहीं पैदा होंगे। कौन सिखाए इन दरिद्रों के लिए, कौन सिखाए इन वंचितों के लिए प्रेम करना सिखाए, जो लोग सड़कों पर ही जन्मे और सड़क पर ही मर गए। एक आदमी कहीं जा रहा था, किसी भिखारी को रोज कुछ दे देता था। एक दिन जेब में पैसे नहीं थे, उसने उसकी हथेली में हाथ रख दिया और कहा कि आज माफ़ करना, कोई पैसे नहीं है। भिखारी रो पड़ा और कहा, ये पैसे तो फिर भी मिल जाते थे, ये हथेली में हाथ रखने वाला कोई नहीं मिलता। हथेली में हाथ रखना भी। जो उस पार लोग बैठे हैं, एक बड़ा प्रसिद्ध विचारक था खलील जिब्रान। कभी बड़े होगे तो उनकी किताब पढ़ोगे। दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से है। लेबनान के रहने वाले थे, उनके ही देश ने उनको देश निकाला दे दिया था। अमेरिका में जाकर रहे थे। प्रोफेट नाम से उनकी किताब है, बड़ी लोकप्रिय किताबों में से है, बड़ी हृदय को छू लेने वाली किताबों में से है। उनमें वो छोटे छोटे पैराबल्स में तमाम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। किसी ने पूछा, संतान कौन है? तो वो कहते हैं कि ये हर आदमी चाहता है कि हमारी संतान उच्चतर भविष्य की ओर जाए, हमारे मन के जो हम न बन सके वो बन जाए, हमारे भीतर की कामना और फलीभूत हो जाए। तो वो कहते हैं, तुम केवल धनुष थे, तुम्हारा काम प्रत्यंचा तक था। ये बाण कहाँ जाएंगे ये कोई अलक्ष्य निर्धारित करता है। एक समय तक तुम उसके सोपान थे, उतनी दूर तक उन्होंने मार्ग दिखाना था, संबल बनना था, बना दिया। उसके आगे कौन सा विधान तुम्हें चुनना है, कौन सी भूमि पानी है, कौन सा अवनी तलाशना है, ये सारे तुम्हारे ही नाम थे। मैंने जो कहते हो कॉपी कर लिया है। कौन सी अवनी पानी है, ये सारे भविष्य का कोई दृष्टा तय करेगा। लेकिन वो पहचान, वो स्वप्न तुम्हारे भीतर होना चाहिए। कोई पूछे तुमसे तो कि आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हो, कुछ भी उत्तर आ सकता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई टीचर बनना चाहता होगा, कोई पुलिस में जाना चाहता होगा। मनुष्य स्वप्नों की एक श्रृंखला है। एक स्वप्न समाप्त होते हैं, दूसरा स्वप्न जागृत होता है। ये विडंबना है कि हम एक स्वप्न से बंधकर अगर रह जाएं, दुनिया के सारे स्वप्न समाप्त हो जाएं, तो इसका मतलब कि हमारे जीवन की एक त्रासदी पूर्ण हो गई, अपना विशियस साइकिल पूर्ण कर गई। और फिर चलते चलते वो एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत सारे लोगों ने सुन रखी होगी, सपने देखना। क्योंकि मानवता के लिए सबसे बड़ी त्रासदी तभी होती है जब स्वप्न खो जाते हैं। यही स्वप्न कला को भी जन्म देती है, यही स्वप्न विज्ञान में आविष्कार को भी जन्म देता है। खूब सपने देखना तो आकाश के देखना, ताकि गिरो तो तारों के बीच में ही होंगे। स्वप्न देखना। एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, स्वप्न वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, स्वप्न वो होते हैं जो नींद आने ही नहीं देते। धन्यवाद। Persistent questioning and healthy inquisitiveness are prerequisite for acquiring knowledge of any kind. Even if our students imbibe iota of what Sir has taught today, I think your dreams will be accomplished. Thank you, sir.
One tree can start a forest, one bird can aspire a goal, one candle can wipe out darkness. A true leader possesses the will to take the team along to new horizons. I take this opportunity to request our esteemed Chairman, School Managing Committee, Shri Rajendra Bhanawat, to share his vast knowledge and bless us with his guidance through presidential address. मुझे लगा इनसे अच्छा व्यक्ति आज के दिन जब आप जा रहे हैं स्कूल से एक अच्छा एक आगे के लिए क्या होना चाहिए इसकी बात करने वाला नहीं हो सकता, तो मैंने इनको कहा थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन एंड कमिंग. Two things, just 2 words and then I'll be finished. One is, आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो गलत कभी सही नहीं होगा, ये ध्यान रखिए आप. Whenever you see something wrong, ask questions. Don't ask questions, the things will never change. If you want to change the system, change the world, bring a better thing, then you have to start asking questions. That is the basics of what he said. दूसरा ये है कि ज़िंदगी हमें ज़्यादा सिखाती है क्लासरूम के बजाय. कोरोना में आपका ज़्यादातर पीरियड कोरोना में निकल गया. मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक यू डिडंट हैव अ फिजिकल क्लास, बट द लाइफ दैट मस्ट हैव टॉट यू लेसन्स which probably you might not have learned in the classroom many times. क्या क्या हुआ आपके आसपास, एम्पैथी है, सिंपैथी है, करुणा है, लोगों ने क्या क्या किया एक दूसरे के लिए. यू हैव सीन हाउ टेम्परेरी इज द लाइफ. समटाइम यू मस्ट हैव सीन अपने सबके घरों में किसी के कोविड से जब परेशान हुए लोग. तो जो भी आपने लेसन सीखे हैं, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट इज इम्पॉर्टेंट. इफ समबडी सेज आई हैव 10 years experience, it means nothing. If the same mistake is repeated every year, then it is not 10 years experience. It is 1 year mistake repeated 10 years every year. So therefore, learn from the past, remain a student, never stop learning, and wish you all the very best. I think we will see you, we will read about you. हम आपके बारे में कहीं न कहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे. कभी कोई कहेगा कि सब फला फला आशीर्वचनम में जो लोग बच्चे थे, I was part of that, and we'll read about you, know more about you through various media. Wish you all the very best in the exams to come. नंबर सब कुछ नहीं होते हैं, लेकिन नंबर कुछ तो होते ही हैं. इसलिए मतलब ये तो है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल नंबर से सफलता आंकना. इन्होंने एक बात जो कही है कि वो इम्पोर्टेंट है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने, कि अपने को सफल बनना है, लेकिन सफल से भी बहुत बड़ी चीज़ होती है महान बनने की कोशिश करना. और वो बात का विस्तार से बताइए, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ. तो आप सब सफल भी बने. ये दोनों, ये नहीं है कि जो सफल होता है वो महान नहीं होता. थोड़ा सा करेक्शन मेरे हिसाब से ये हो सकता है, महान होकर भी सफल हुआ जा सकता है. हमको दोनों की तरफ चलना है, सफल भी हो और महान भी हो. इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. थैंक यू वेरी मच. Esteemed Chairman, School Managing Committee, Shri Rajendra Bhanawat, to felicitate our Honorable Chief Guest and present the memento as a token of reverence. Not just having them. Now I call upon Gunjan Agarwal to share her feelings. We expressed, Gunjan. Thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. Thankfulness may consist of words. Gratitude is shown in action. With this note, I invite head boy Samarveer Sikand and head girl Saloni Vijay to extend a vote of thanks, perhaps their last duty on this post. Thank you, students. It was indeed very touching. Let me remind you that best memories of life can never be captured in pictures. They are always embedded in our heart. You will always be a Bhavanite and remain in our hearts and memories for all time to come. She's a rich and rare land. She's a cultured and fair land. She's a dear and rare land, this native land of mine. Saluting Mother India, where each bud blooms in its true colors of unity and harmony.
where each day is a celebration. With these thoughts in mind, the students will now place the lamps near the map of India and seek the blessings and receive gifts from the dignitaries. Sometimes what you're looking for comes when you're not looking at all. So here is a small surprise presentation for outgoing batch of class 12th, followed by dinner. Parents are cordially invited to join us for the dinner. I've picked up a lot in these past years, including numerous skills, values, resilience, responsibilities, strong character, and much more. Now I feel ready to face circumstances and hardships ahead in the future. I also know that some of the teachers will always be there for me whenever I need any sort of assistance, and that is something I'm going to cherish the most. The memories and moments that I'll be carrying from here will reside in my heart forever. Thank you. It's been 9 years since I became a part of this beautiful, huge common family. I can compare these years to a long road journey in which I saw some beautiful moments, met new people, made new friends, and obviously I encountered some difficult classes from class. This is very bad. पेरेंट्स को लेके बेटा फटाफट डन 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 चलो